नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे शंकर भगवान के ऊपर में कौन से पत्र पुष्प को चढ़ाना चाहिए, कौन से पत्र पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को कौन से पत्र पुष्प प्रिय लगता है और शंकर भगवान को कौन से पत्र पुष्प अतिशय प्रिय लगता है। शंकर भगवान के पूजन में कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मित्रों, कहा जाता है एक श्लोक में, वीर मित्रोदय पेज में लिखा गया है, तपः शील गुणोपेते विप्रे वेदस्य पारगे दत्वा सुवर्णश्च शतं तत्फलं कुसुमस्य च। ब्राह्मणों को सुवर्ण दे करके जो फल की प्राप्ति हमें हो जाती है, जो हम फल प्राप्त करते हैं, वो फल हमें शंकर भगवान के पूजन में पुष्प अर्पण करके हमें मिल जाता है। शंकर भगवान के पूजन में पुष्प चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और पुष्प चढ़ाने के विषय में अपने शास्त्रों में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका विवेचन किया गया है। शंकर भगवान को कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में भी जो है कई शास्त्रों में दिया गया है। कहा जाता है, विष्णुर्यानि चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिका। जो भगवान विष्णु को प्रिय लगता है, जो भी पत्र पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय लगता है, वो सारे के सारे सभी पत्र पुष्प भगवान शंकर को प्रिय लगता है। जो पुष्पों से हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उस पुष्पों से हम शंकर भगवान का पूजन कर सकते हैं और वो पुष्प अतिशय प्रिय के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, भगवान विष्णु के पूजन में जो केतकी केवड़ा का प्रयोग अपने लोग करते हैं, वो केतकी केवड़ा जो है शंकर भगवान के पूजन में नहीं करना चाहिए, शंकर भगवान के ऊपर में बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में आप रखें। अब हम आपको बताएंगे जो कौन कौन सा पुष्प इनको बहुत प्रिय लगता है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आप ये भी इसमें समझ जाएंगे जो कौन से अतिशय प्रिय लगता है। आक का पुष्प के बारे में आप जानते ही होंगे, शंकर भगवान को आक धतूरा का पुष्प बहुत ही प्रिय लगता है। तो आक का जो पुष्प है बहुत ही प्रिय लगता है, लेकिन कहा जाता है अपने शास्त्रों में, जो आक का पुष्प अगर 1000 चढ़ा दें उससे जितना फल मिलता है, आप एक कनेर का फूल अगर चढ़ाएंगे तो उतना फल प्राप्त आपको हो जाएगा। यानी 100,000 अगर आकों का फूल चढ़ावें, उससे जितना फल मिलेगा उतना फल हमें एक कनेर का फूल चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 कनेरों का फूल चढ़ाने से जो फल हमें देखने को मिलता है, उससे अधिक फल जो है हमें बेलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। बेलपत्र अगर हम 1000 चढ़ावें और उससे जो फायदा होगा, उससे अधिक फायदा हमें एक द्रोण पुष्प अगर हम चढ़ा दें उनके पूजन में, तो उससे फायदा होता है। द्रोण पुष्प से भी बढ़कर के माना जाता है अपमार्ग। शंकर भगवान को अपमार्ग चढ़ाना बहुत ही हितकारी साबित होता है। और अपमार्ग के पुष्प से भी बढ़कर के माना जाता है कुश का पुष्प, यानी कुशा का पुष्प बहुत ही प्रिय लगता है उनको। कहा जाता है ये भी 1000 कुशों का पुष्प अगर आप चढ़ावें, जितना फल मिलेगा उससे भी अधिक फल मिल जाता है अगर हम शंकर भगवान का पूजन करके उनके ऊपर में शमी का पत्र अगर चढ़ावें। 1000 शमी का जो फल होता है उतना एक नील कमल का पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। और नील कमल अगर हम 1000 चढ़ा दें, उससे जितना फल मिलता है, एक धतूरा अगर हम शंकर भगवान पर में ला करके, एक धतूरा का पुष्प ला करके, एक धतूरा का फल ला करके अगर चढ़ाते हैं तो उतना फल हमें देखने को मिल जाता है। और उससे भी अधिक हमें मिलता है शमी का पुष्प चढ़ाने से, यानी शमी का फूल चढ़ाने से हमें उतना मिल जाता है। और ये बातें अगर आपको देखना हो विस्तार रूप से, तो आपको मैं बता दूं, एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश,
जो बहुत पंडित लोग भी उसको यूज करते हैं, घर में भी बहुत लोग यूज करते हैं। गीता प्रेस का है, आसानी से मिल जाता है ये पुस्तक। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें 346वां नंबर पेज में आपको ये सब चीज मिल जाएगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो वहां से देख करके पत्र पुष्प का आप चयन कर सकते हैं। जितने भी पुष्प के जाति हैं उस सारे के सारे पुष्प जाति में सबसे श्रेष्ठ माना गया है नील कमल, शंकर भगवान पूजन के लिए। तो आप ये नील कमल पुष्प चढ़ा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं एक दो चीज जो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन से पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन से पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भूल करके भी आप केतकी केवड़ा का पुष्प न चढ़ावे। शंकर भगवान को केतकी केवड़ा का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। कदम्ब का पुष्प, कदम्ब जो है वो मत चढ़ावे। वैसे तो कदम्ब के बारे में हमने पढ़े हैं, बहुत जगह ऐसा भी लिखा गया है शंकर भगवान के मंत्र को सिद्धि करने के लिए शंकर भगवान जनित पूजन में कहीं कहीं प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अपने धर्मशास्त्रों में ये भी बहुत जगह वर्णित किया गया है, लिखा गया है जो शंकर भगवान के पूजन में कदम्ब का पुष्प निषिद्ध माना जाता है, निषिद्ध माना गया है। तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग न करें। कपास का पुष्प न चढ़ावें, कपास चढ़ाना उचित नहीं होता है शंकर भगवान पर में। अनार का फूल कभी आप न चढ़ावें, शंकर भगवान को अनार का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। जूही का पुष्प कभी नहीं चढ़ाया जाता है, उसको आप न चढ़ावें। तुलसी का प्रयोग न करें, शंकर भगवान के ऊपर में आप हल्दी का प्रयोग न करें, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर कुमकुम रोली न चढ़ावें आप। हाँ, अगर अर्धनारीश्वर भगवान अगर हैं तो फिर आप वहां पर में रोली कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। शंकर भगवान के पूजन के मंत्रों में सिंदूर का मंत्र देखने को मिल जाता है, सिंदूर चढ़ाने का आता है। लेकिन शिवलिंग का जहां तक सवाल उठता है, शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाने का जहां तक बात आती है, तो वहां पर में आपको भूल करके भी सिंदूर हल्दी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो शंकर भगवान के ऊपर में कौन से पत्र पुष्प को अर्पण करना चाहिए, कौन से पत्र पुष्प को अर्पण नहीं करना चाहिए। आप इसको जान करके अपने हिसाब से अपने श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति को साथ में लेकर के शंकर भगवान का पूजन कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और मन चाहा वर को आप प्राप्त कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।